जय श्री कृष्ण। यह देखा जाता है कि कतिपय लोग थाली में परोसे गए सभी चीजों को खाकर थाली को बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि थाली में परोसे गए सभी चीजों को खाकर थाली को बिल्कुल साफ कर देने से पाप लगता है। इस विषय में विष्णु पुराण में तृतीय अंश के 11वें अध्याय के 86 श्लोक में यह वर्णन है कि थाली में परोसे गए पदार्थों को संपूर्ण रूप में भक्षण न करें। थाली में अवश्य कुछ न कुछ छोड़ दें। हाँ, वहीं जल, दूध, दही, घृत, मधु, खीर एवं सत्तू, इन सभी को पूरा का पूरा खा लेने पर भी पाप नहीं लगता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जल, दूध, दही, घृत, मधु, खीर एवं सत्तू, इन सभी को छोड़कर थाली में परोसे गए अन्य सभी पदार्थों को कुछ न कुछ अवश्य छोड़ दें। भविष्य पुराण में ब्रह्म पर्व के तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में यह वर्णन है कि आधे खाए हुए मोदक को कुछ देर के बाद पुनः दोबारा न खाएं, तथा आधा खाए हुए फल को कुछ देर के बाद पुनः दोबारा न खाएं, और खाए हुए नमक के शेष भाग को कुछ देर के बाद पुनः दोबारा न खाएं, क्योंकि आधे खाए हुए मोदक को कुछ देर के बाद पुनः दोबारा खा लेने से गोमांस खाने के समान पाप लगता है, तथा आधे खाए हुए फल को पुनः दोबारा कुछ देर के बाद खा लेने से भी गोमांस खाने के समान पाप लगता है, और खाए हुए नमक के शेष भाग को कुछ देर के बाद पुनः दोबारा खा लेने पर भी गोमांस खाने के समान पाप लगता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्म खंड के 27वें अध्याय के 22वें श्लोक में यह वर्णन है कि तांबे के पात्र में दूध को न पिएं, जूठे भोजन में घी डालकर भोजन को न करें, तथा नमक से मिला हुआ दूध को न पिएं, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध को पी लेने से गोमांस खाने के समान पाप लगता है। जूठे भोजन में घी डालकर भोजन को कर लेने से गोमांस खाने के समान पाप लगता है, और नमक से मिला हुआ दूध को पी लेने पर भी गोमांस खाने के समान पाप लगता है। पुनः ब्रह्म विवर्त पुराण में ब्रह्म खंड के 27वें अध्याय के 23वें श्लोक में यह भी वर्णन है कि कांसी के पात्र में नारियल के जल को न रखें, और तांबे के पात्र में गुड़ एवं मधु को न रखें, क्योंकि कांसी के पात्र में रखा गया नारियल का जल शराब के समान हो जाता है, और तांबे के पात्र में गुड़ तथा मधु शराब के समान हो जाते हैं। नाशेषं पुरुषो स्नियात् अन्यत्र जगति पते, मध्वम्बो दधि सर्पेभ्यः शक्तोभ्यश्च विवेकवान्। खादितार्थं पुनः खादेन मोदकांश्च फलानि च, प्रत्यक्षं लवणं चैव गोमांसासिति गद्यते। ताम्रपात्रे पयः पानम् उच्छिष्टे घृतभोजनं, दुग्धे च लवणं दद्यात् सद्यः गोमांस भक्षणम्। नारिकेलोदकं कांस्ये ताम्रपात्रे स्थितं मधु,
ऐक्षणं ताम्रपात्रस्थं सुरातुल्यम न संशय है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी का विश्राम। जय श्री कृष्ण।